तुम्हारा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ना किसी की बहन महफूज है, ना बेटी महफूज है, ना बीवी महफूज है, यहाँ तक कि किसी का लड़का भी महफूज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमें बचपन में ये सिखाया जाता था कि सगी बहन के अलावा जो चचा, ताया, मामू और खालू की बेटियां होती हैं, वो जो पड़ोसी की, मोहल्ले की जो बेटियां होती हैं, वो सब बिल्कुल उसी तरह से बहनें होती हैं जिस तरह सगी बहन होती है। इनकी इज़्ज़त और इनका एहतराम भी उसी तरह से वाजिब है जैसे अपनी बहन का करना है। इसके अलावा यहाँ तक होता था कि जब बेटा जवान होता था और वो बरसरे रोज़गार होता था तो उसकी पहली आमदनी पर खुशियाँ मनाई जाती थी, एक फंक्शन तरतीब दिया जाता था, लोगों को जमा करके दावत दी जाती थी और उसमें ख़ानदान वाले भी होते थे, मोहल्ले के जान पहचान वाले लोग भी होते थे। और उस बेटे को, उस लड़के को ये तरगीब दी जाती थी कि वो उन सब के ख़ानदान की जो बहन बेटियां हैं उनको रुपट्टे, चादरें तोहफे में दे। उससे एक तोहफा भी उन तक पहुंच जाता था और इससे ये भी तरगीब दी जाती थी कि ये बहन बेटियां जो ख़ानदान की हैं, ये सब की सब जब खुश होंगी तो तुम्हें इतनी दुआएं मिलेंगी कि तुम्हारा रोज़गार, तुम्हारा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बहनों का इस तरह से हक़ देते रहना तो हमेशा तुम्हें कामयाबी मिलती रहेगी। इस तरह की तरगीब मिलने से एक काम तो ये होता था कि दुआएं मिलती, कारोबार बढ़ता, रोज़गार बढ़ता, और दूसरा काम ये होता था कि उनकी इज़्ज़त और गैरत इंसान के अंदर पैदा हो जाती थी। वो बदकिरदारी के वो मैदान उसके ऊपर बंद हो जाते थे कि जहाँ पर वो शायद कि खुला फिरता या बदकिरदारी करता फिरता, जो आजकल के दौर में दिखाई देता है। फिर क्या हुआ कि सिनेमा हॉल मैदान में आए, दूसरे मुल्कों की फिल्में, हमारे भी मुल्क में ऐसी फिल्में बनने लगीं कि जिन्होंने इस किस्म की इज़्ज़त और एहतराम को और नामूस को हलाल करार दे दिया। पड़ोस की लड़की, मोहल्ले की लड़की या कोई ऐसी ख़ानदान में कोई बहन बेटी को ऐसी हो तो बस वो आपके लिए हलाल है, आप उससे इश्क करें, आप उससे मोहब्बत करें। तो वो बड़ा अच्छा समझा जाने लगा। मोहब्बत और इश्क को आसमान पर रख दिया गया और तमाम तहजीब और तमाम जो हमारे इस्लाम के जो असूल थे वो सब बालाए ताक रख दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती चली गई और ये आग फैलते फैलते मोहल्ले और ख़ानदानों तक नहीं रही, बल्कि मुक़द्दस रिश्तों को भी जलाकर इसने राख कर दिया। क्या हुआ कि जिस पुराने दौर में कभी कोई किसी को गुस्से में या वैसे मजाक में भी कोई गाली अगर देता था तो वो बर्दाश्त नहीं करता था, जबकि आजकल के दौर में दोस्त एक दूसरे को अगर गाली ना दें तो बेतकल्लुफ़ी महसूस नहीं होती। बिना गाली के बात करना अजीब सा लगता है, और वो गालियाँ भी कौन सी जो बहन और माँ के तक़द्दुस के बजाय उनकी पामाली जिसमें सुनाई दी जाए या देखी जाए। लोग बेगैरत होते चले गए और बुराइयां, बदकिरदारियां फैलती चली गईं, और वो एक आग जो गलीस और कभी आग है वो तकरीबन हर घर तक पहुंचती चली गई, जिसका जिक्र मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 305 में फरमाते हैं, गैरतमंद कभी ज़िना नहीं करता। कोशिश कीजिए अपनी औलाद की तरबियत ऐसे कीजिए कि वो सब बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां समझें। इन्हें वो तरगीब दीजिए जिससे इनकी गैरत मजबूत रहे। खुदा ने ये सिफ्त हर इंसान में रखी है, लेकिन इसकी तरबियत, इसकी आबियारी करनी पड़ती है तरबियत के ज़रिए, माहौल के ज़रिए, जो हम लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी है। गैरत की फसल ख़त्म करके बेगैरती को आम कर दिया है। ना किसी की बहन महफूज है, ना बेटी महफूज है, ना बीवी महफूज है, यहाँ तक कि किसी का लड़का भी महफूज नहीं है। खुदा के लिए इस गैरत के पौधे को जो ख़त्म होता जा रहा है, जो नस्ल ही जिसकी ख़त्म होती चली जा रही है, कोशिश कीजिए इसकी आबियारी कीजिए, इसको एक तनावर दरख्त बनाइए, पूरे माशरे में इस गैरत को परवान चढ़ाइए, गैरत की तरबियत दीजिए ताकि सब महफूज रह सकें। शुक्रिया।